गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 5वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका हैं कृष्ण सोबता, जिन्होंने अपने बचपन की यादों का सजीव चित्रण इसमें किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपनी बचपन की यादों का सचित्र चित्रण किया गया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए थे। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, फ्रॉक, फिर निक्कर, बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारीदारी फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर गोल कफ। इस तरह से लेखिका बता रही हैं अपने बचपन के बारे में कि मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ मेरी पोशाकें तो ऐसी हैं कि जो मुझे आज भी याद हैं। मैं फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन भी था उस समय जब लेखिका थी छोटी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। मतलब अपनी विभिन्न प्रकार की पोशाकों का वर्णन जो है इसमें लेखिका ने किया है। लेखिका बताती है कि बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की तरह चमक कर उभर जाते थे। यानी उस समय पॉलिश नहीं चलती थी, तो ये कपड़े से ही अच्छी तरह से रगड़ कर जूतों को पोंछा जाता था। तो संडे का दिन अधिकांशतः अपनी चीज़ों की देखरेख में ही गुजरता था। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म की शू आ चुके हैं, मतलब आज नई किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि यह पहले से ही कहीं ज़्यादा आरामदायक है। हमें नए जूते मिलते हैं, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पहले जो शूज आते थे, जूते आते थे, तो उनसे छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर रख लेंगे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। पहले इस प्रकार का बचपन था, आज जो जूते हैं वो बहुत आरामदायक आते हैं, जिनमें इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो थे और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं आज के समय में। सहतूत और फालसेब, खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में बदल गए हैं, कोको कोला और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स।
कोक नहीं लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ियों का स्टॉक रहता, मतलब सबसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लेखिका के पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, इस तरह की सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। चने और गरम अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो अब भी तब भी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया को निरा हाथ का कमाल था। नीचे की तिरछी लपेट के ऊपर से उसकी चौड़ी सी चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। एक वक्त था जब गाना चला था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। उन दिनों स्कूल में हम बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया को तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमते वह एक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम उठाते, खास ले रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज के बहुत मजे लिए, घोड़ों की सवारी की। शिमला में हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। शाम को रंग बिरंगे सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था तो गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हुआ करता था। कुल मिला के बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो है जो लेखिका है कृष्ण सोबता, वो जो है शिमला की रहने वाली थी। शिमला का मनोहर वर्णन भी इन्होंने अपने बचपन के साथ ही किया है कि किस किस प्रकार से इनके घर के आसपास क्या था, उस समय क्या चीज़ें मिलती थी, इनकी रुचि किन किन चीज़ों में थी। ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं, इस पाठ में बताई गई हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। कौन? हवाई जहाज। जब वो हवाई जहाज को देखती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी पूरी जो है बचपन का वर्णन किया है। तो इस कहानी से हमें, इस कहानी का मेन उद्देश्य जो है लेखिका की बचपन का जो जीवन का सबसे सुंदर अवस्था होती है। बचपन में इंसान सब अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को देखने को मिलती हैं। तो इस से जो कहानी में जो लेखिका ने बताया है वो इन्हीं सभी बातों को बताया गया है। तो बच्चों, बचपन जो है जीवन का सबसे सुंदर अवस्था है। इसे आप खूब इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए।
और अपने मम्मी पापा की मदद किया करो। तो ये आपके जो हैं कुछ आपके प्रश्न वो दिए गए हैं, शब्द पोटली है, इसमें आपके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे सियाना, बूढ़ा, शताब्दी, 100 वर्ष का समय, इस प्रकार से दिए गए हैं, जिन्हें आप एक बार से देखना और पढ़ना और याद भी करना। आपके ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।